हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, रीजनिंग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हो रहा है हमारा, और बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है हमारा, और आप सभी लोग बहुत इस बैच को प्यार दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्या हो गए भाई, 3 पार्ट वहाँ पे हो चुके हैं। आज हम एक और पार्ट लेके आ चुके हैं हम अपने फाउंडेशन बैच का। तो आइए हम देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है दोस्तों, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ये चैप्टर होने वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा भाई, ध्यान से चीज़ों को देखिए और सुनिएगा, और लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या होता है और कैसे क्या क्वेश्चंस हमारे इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा देखिए, इनमें क्या होता है कि कुछ जो हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें कुछ क्या होता है अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनमें हमसे पूछ दिया जाता है कि भाई दाएं से इधर से गया है, बाएं से उधर से आया, तो इसके दाएं या बाएं कौन सा नंबर ये होगा। ठीक, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद या क्या होगा, इसमें कुछ नंबर दिए जाएंगे, कुछ सिंबल दे दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ उसमें अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि भाई कितने ऐसे नंबर हैं जिनके आगे एक प्रतीक है, जिनके पीछे एक प्रतीक है, या किसी के पीछे सम बोल दिया जाएगा, किसी के पीछे विषम बोल दिया जाएगा। तो इस टाइप के हमको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम तो क्वेश्चन से ही देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ है नहीं, तो हम क्वेश्चन से ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। तो हमें पहला ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया कि भाई उपरोक्त संख्या में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या है भाई, देखो बोला गया कि एक सीरीज दी गई है, उसमें कितने प्रतीक यानी कितने सिंबल्स या चिन्ह हैं। जैसे सिंबल्स, हम सिंबल्स लिख लेंगे, सिंबल्स, कितने सिंबल्स हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, यानी कि यहाँ पे हमारी सम नंबर है, यहाँ पे सम नंबर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है, यानी कि हमसे बोला कि सिंबल्स के बाद में भी हमारी एक सम संख्या है, सम नंबर है। तो हमारा देखिए ये बना लिया हमने। अब इससे क्या होगा, हम सीरीज में निकालने के लिए, हमारे आंसर निकालने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अब हम क्या कर लेंगे, हम देखिए सिंबल देख लेंगे, कहाँ सिंबल, उसके आगे पीछे नंबर होना चाहिए और वो भी सम होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, हमको सीरीज दी गई है कि भाई देखो 2 है और एक ये हमको सिंबल दिया गया है, फिर उसका सीरीज दे दी गई है 2 सिंबल, फिर 4 है, 6 है, एट द रेट है, फिर उसके बाद सिंबल है, फिर 3 है, फिर सिंबल है, फिर 2, 9, फिर सिंबल, फिर 1, फिर ऐसे हमको सीरीज दे दी गई। तो हमको क्या करना भाई, सम नंबर और उसके बाद सिंबल, और उसके बाद हमको सम नंबर निकालना, तो हम निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारे कहाँ पे है सिंबल, कहाँ पे, जहाँ सिंबल हो उनके पीछे नंबर होना चाहिए, वो भी सम होना चाहिए। तो आइए यहाँ देखो, आपको नहीं देगा सिंबल है लेकिन आगे पीछे नंबर नहीं है, सिंबल है आगे पीछे नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंबल है आगे पीछे नंबर नहीं है, सिंबल है आगे पीछे नंबर नहीं है। ठीक, सिंबल है आगे पीछे नंबर नहीं है, सिंबल है आगे पीछे नंबर नहीं है। तो आपने देखा कि भाई सिंबल है आगे पीछे नंबर नहीं, सिर्फ आपको दिखा होगा कि भाई हमारा 8 और जो 6 है, 8 और 6 है। देखिए 6 हमारा क्या होता है भाई, सम होता है, 8 हमारा क्या होता है, सम होता है, और उसके बाद हमको बीच में सिंबल रखना था, हमारा बीच में सिंबल भी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल हमको एक ही पेयर ऐसा मिल रहा है जिसके आगे सम नंबर है, जिसके पीछे सम नंबर है, बीच में क्या है, सिंबल है हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमें ए ऑप्शन 1 दिया गया है, बी ऑप्शन 2 दिया गया है, सी ऑप्शन हमें मोर देन 2 दिया गया है, और उसके बाद डी ऑप्शन हमें नन दिया गया। तो हम कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही पेयर ऐसा मिला है जो हमसे पूछा गया था, हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लगभग सेम है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग करके आंसर बताइए भाई, कमेंट आंसर कीजिए।
ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन, आप देख लेते हैं हम लोग कि दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमको दिया गया कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या। उसमें क्या था कि भाई सम संख्या थी, आगे पीछे सम संख्या थी, लेकिन इसमें ये बोल दिया कि भाई कोई भी संख्या हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन आगे पीछे हमारी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रतीक के आगे पीछे संख्या होनी चाहिए। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेंगे, ऐसे बना लेंगे। देखो प्रतीक बोला गया तो हमारे सिंबल्स हो जाएंगे, सिंबल्स हमारा बीच में आएगा, और बोला गया है कि भाई उसके आगे पीछे क्या है कि भाई ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या होनी चाहिए, यानी कि ठीक पहले एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए भाई, ठीक बाद में एक नंबर होना चाहिए। तो हमें ये बस ऐसे ऐसे देख लेना है, यानी कि नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नंबर देख लेते हैं। नंबर सिंबल नंबर नहीं है तो हमारा देखो 3 नंबर है और 1 नंबर है और सिंबल बीच में भाई मिल गया पहला। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे, फिर हमारा सिंबल है, फिर उसके बाद 3 और 4 जो नंबर है मिल गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सिंबल है और 3 और 2 नंबर है, तो भाई ये एक और मिल गया। उसके बाद हमें क्या देखना है भाई, देखो सिंबल और नंबर कहीं पे मिल रहा है भाई, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई। हमें देखो कौन कितने पेयर मिल गए यहाँ पे, हमें देखो एक ये पेयर मिल गया, एक ये पेयर मिल गया, एक ये पेयर मिल गया। तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन 5 है, 3 है, 4 है, नन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बताइए। हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको 3 मिल रहे हैं, 3 पेयर जो है हमारे मिल रहे हैं। हमसे पूछा गया था कि भाई सिंबल बीच में होना चाहिए, नंबर आगे पीछे होने चाहिए, तो हमें ऐसे पेयर 3 मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, आपको हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी, साथ साथ में आप लोग नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो हम इसको हटा दें और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम लिख लेते हैं। हमको बोला उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमसे जो बोला गया हम वो कर लेते हैं। हम एक बार लिख लेते हैं, सीरीज हमें दी गई है @6 8 ठीक है, 9 है हमारा, हैश है, उसके बाद 1 है, ई हो गया, 4 7 प्रतिशत 3 हैश हो गया, 5 हो गया, और हमारा ये राइट साइड दी गई है, हमारी राइट साइड। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हम ऑप्शन भी आपके लिए लिख देते हैं। ऑप्शन जो है वो 1 2 0, ऑप्शन जो है आपके 1 2 0, और हमारा क्या है यहाँ पे मोर देन 2,
देन 2। भाई ये ऑप्शन है आपकी, जल्दी से हम लोग इसको देखते हैं भाई कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। भाई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हमें देगी भाई एक श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो हमको क्या करना भाई, सिंबल सा जो मैंने बताया आपको फॉर्मूला हमको बना लेना है एक तरीके से। जैसे हम बना रहे हैं कि हमसे बोला गया श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि संख्याएं हैं, तो संख्याओं का मतलब हमारा हो गया नंबर। ठीक, हमने नंबर लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद हमसे पूछा गया कि जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, तो ठीक है इसके नंबर के पहले एक और नंबर है बता रहे, ठीक है, तो नंबर के पहले एक और नंबर हमने लिख लिया। उसके बाद बोले और ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो यहाँ पे ठीक बाद में एक सिंबल है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई हमें इस टाइप से निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां आगे 2 नंबर होंगे और पीछे एक सिंबल हमको देख लेना है। हमें 2 नंबर देख लेना है और पीछे एक सिंबल, तो हम देख लेते हैं भाई। हमें देखो 2 नंबर एक सिंबल मिल गया पहला ही, ठीक, 2 नंबर है और एक सिंबल है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया कि भाई 2 नंबर मिलने चाहिए, एक सिंबल मिलना चाहिए। देखो 2 नंबर यहाँ मिल गए और फिर एक सिंबल यहाँ पे ये मिल गया। फिर हम देख लेंगे कि हमको 2 नंबर और सिंबल कहाँ पे मिल रहा है। हमको 2 नंबर और सिंबल कहीं पे दिख रहे हैं, आपको बताइए। आप कहीं पे अगर आपको दिख रहे हो 2 नंबर और सिंबल कहीं पर भी नहीं दिख रहे, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हम आंसर कौन सा टिक कर दें भाई, ये बताइए। 2 ही पेयर हमको मिल रहे हैं, हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही पेयर हमको ऐसे मिले जो हमारे क्या है, नंबर एंड सिंबल हैं। ठीक, जो हमसे बोला है क्वेश्चन में वही डिक्टो फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ तुरंत पूछिएगा, डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं तो साथ साथ में भाई थम्स अप भी करते जाइएगा, जिससे हमें पता चलता जाएगा भाई क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको हर एक चीज़ प्रॉपर समझ में आ रही है, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि हम इस वजह से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्लो से चलते हैं कि भाई सभी बच्चों को एक एक चीज़ प्रॉपर समझ में आए, जिससे कि किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई समस्या परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। हमको एक और दिया गया कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो हम छोटा शॉर्ट में लिख लेते हैं। देखो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको। हमें बोला गया कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखो श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें ठीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक, ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमको जो दी गई सीरीज वो दी गई है भाई 7 है, 8 है। उसके बाद हमको ये दे दिया गया है, फिर हमको ये दिया गया है, फिर हमको ये दिया है, ठीक 2 है, @ है और हमसे प्रतिशत है, 4 6 3 है, 4 6 3 है। फिर हमारे पास एक सिंबल है, फिर उसके बाद हमारे पास एक ये है, फिर उसके बाद हमारा 519 हो गया। उसके बाद हमसे हैश बोल दिया गया है, उसके बाद हमसे स्टार बोल दिया गया है, और ये भाई हमारी राइट साइड बोल दी गई है, ये हमारी लेफ्ट साइड बोल दी गई है। और ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। ऑप्शन जो है हमारे 2 0 1, हमारे ऑप्शन जो हैं 2 है, ठीक है, 0 है और 1 है, और हमारा मोर देन 2 है, मोर देन 2 है। ठीक है, तो हमारे ये ऑप्शंस हो गए। हमारा ये डी ऑप्शन हो गया, हमारा
सी ऑप्शन हो गया, हमारा बी ऑप्शन हो गया, हमारा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपसे मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर दें, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं लगभग सेम, थोड़ा थोड़ा सा चेंजमेंट हर क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों से मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग दें। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यार बहुत कम बच्चों ने ही आंसर दे पाया भाई। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई? आंसर आना चाहिए था। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनमें तो आंसर आपको 2 सेकंड में कर देना चाहिए था, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3-4 करवा दिए हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछा तो आपको आंसर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि इसमें काफ़ी बच्चों ने दे दिया है। यहाँ पे प्रतीक ने आंसर दिया है, प्रांशु ने आंसर दिया है, सुमित कोशा ने आंसर दे दिया है यहाँ पे, और किसने, नैन्सी ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया है, अश्विनी ने आंसर दिया है, अश्विन ने आंसर दिया है, और किसने, रोहित ने आंसर दे दिया यहाँ पे, अमन ने आंसर दिया, आशीष ने आंसर दिया। तो काफ़ी बच्चों ने भी आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने नहीं कर पाया कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, हम लोग सीख लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। भाई हमसे बोला गया, देखो सिंपल सा जो लैंग्वेज हमको बोली जाती है, वो सबसे पहले हमको आराम से ध्यान से फोकस होके पढ़ना होता है। उसी पे ही जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही हमारा क्या, हमें समझ में आ जाता कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो हम उसके ही सॉरी, तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो हम आइए देख लेते हैं। हमसे बोला गया कि श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, यानी कि उनको आगे पीछे क्या चाहिए भाई, सिंबल चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या बोला, कितनी संख्या यानी कि नंबर है, तो नंबर लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद हमसे बोला कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, तो ठीक पहले एक प्रतीक लिख लेंगे, यानी कि सिंबल हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमसे बोला ठीक बाद में भी एक सिंबल हो, तो हमको ऐसे देखने हैं, नंबर देखना है, नंबर के आगे पीछे हमें सिंबल्स देखने हैं। तो देखो हमें नंबर दिया गया आगे पीछे सिंबल नहीं है, नंबर दिया गया आगे पीछे सिंबल है, देखो नंबर दिया गया आगे पीछे सिंबल है। ठीक, फिर हमें नंबर दिया गया आगे पीछे सिंबल नहीं, हमें नंबर दिया गया आगे पीछे सिंबल नहीं, नंबर दिया गया आगे पीछे सिंबल नहीं, नंबर दिया गया आगे पीछे सिंबल नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई बताइए? केवल और केवल हमको एक ही ऐसा दिख रहा है पेयर जिसके आगे पीछे हमारे क्या है भाई, हमारे सिंबल्स हैं और बीच में हमारा नंबर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई बताइए? जो ऑप्शन हमें दिया गया ऑप्शन सी जो है एक दिया गया है, ऑप्शन सी में हमारा करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे भाई, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हमारा नंबर और सिंबल पूछा गया तो हमको एक ही मिल रहा है। हमारा देखो सिंबल और नंबर, सिंबल नंबर और बाकी कहीं पर भी हमको नहीं दिख रहा है, तो हमारा एक ही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। साथ साथ में भाई नोट जरूर करते जाइएगा आप लोग, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको चीज़ें प्रॉपर रिवीजन वगैरह करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या। हम इसमें ही चेंज कर लेते हैं, क्यों बार बार लिखेंगे। प्रत्येक के ठीक पहले बोला गया है कितनी संख्या, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, एक संख्या है, और ठीक बाद में एक प्रतीक है, और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक, ये हमसे पूछा गया, हम लिख लेते हैं। हमको क्या दिया गया, 3 दिया गया है, हमको 3 दिया गया है। उसके बाद हमको एक सिंबल दे दिया है, और उसके बाद हमको 2 दिया गया है, 9 दे दिया है। फिर उसके बाद हमको एक सिंबल दे दिया है, और उसके बाद हमको 1 4 6 दे दिया, यानी कि सिंबल दे दिया हमको। ठीक है, 8 दिया है, फिर हमको सिंबल दिया है, फिर उसके बाद हमको 2 दिया है, फिर सिंबल दे दिया है। उसके बाद हमको प्रतिशत दे दिया है, फिर 7 दे दिया है। उसके बाद हमको फिर सिंबल दिया है, और उसके बाद हमको क्या दिया है भाई, ठीक, ई है और एस है, और उसके बाद हमसे भाई राइट साइड बोल दिया है, और उसके बाद हमारे लेफ्ट साइड बोल दिया है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो आपके 2 और 0 1 2, ए ऑप्शन जो है आपका 2 है, बी ऑप्शन जो है आपका 0 है, सी ऑप्शन जो है मोर देन 2 है, मोर देन
मोर देन 2 है, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई 1, डी ऑप्शन जो है वो 1 दिया गया है। तो हम लोग अब आपसे मैं चाहता हूँ भाई इसका तो आंसर आप लोगों को देना ही पड़ेगा भाई, आप लोग को आंसर इसका आना चाहिए भाई। प्रॉपर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हम, 5 सेकेंड है आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ चुका होगा। हाँ, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे बच्चों को। बढ़िया 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 बढ़िया, बस मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप लोग आंसर देंगे, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने पकड़ लिया है भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और हमारा बस यही सिंपल सा क्या करना, हमें फार्मूला क्रिएट कर लेना है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमें जो दिया गया उसमें हमको ढूंढ लेना है, उसके बाद ऑप्शन टिक कर देना और आगे बढ़ना, सिंपल सा। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया आइए देखते हैं। तो हमारा देखो भाई, एक हमसे बोला कि श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो हम यहाँ पे बना लेंगे फार्मूला। तो हमारा क्या बन जाएगा, कितनी संख्या है, संख्या हमारा नंबर जो है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, नंबर है। उसके बाद हमसे बोला गया कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है भाई। ठीक, नंबर के पहले एक नंबर दे दिया गया, इन्होंने ठीक बोल दिया। उसके बाद बोला और ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो एक सिंबल दे दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, नंबर नंबर और सिंबल देख लेते हैं कहाँ। तो नंबर सिंबल कहाँ है, देखो नंबर नंबर और उसके बाद सिंबल मिल गया। फिर हमको क्या मिला, नंबर नंबर और सिंबल मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमारा देखो कहाँ पे मिल रहा है, नंबर नंबर सिंबल कहीं नहीं। जहाँ पे 2 नंबर दिखे वहीं पे हमको टारगेट करना, वहीं पे हमें दिखना चाहिए भाई चिड़िया की आंख। चिड़िया की आंख हमको दिखनी चाहिए, हमारा टारगेट हमको दूर से ही नजर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक ये मिल गया पेयर, एक ये पेयर मिल गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा तो वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही हमें 2 दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होने वाला है, हमारा ऑप्शन जो है सही टिक हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर भाई ऐसा है तो आप लोग क्या कीजिएगा भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपको कैसा, मतलब आपने सर बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपका जो भी ओपिनियन है वो जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं अगले के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला जो क्वेश्चन हमें दे दिया कि दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है और ठीक पहले एक अक्षर है। ठीक है भाई, हम इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे जो बोला जाएगा हम भाई कर लेंगे, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हमसे सर जो भी बोला जाएगा हम उड़ा देंगे, देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक, यहाँ प्रतीक लिख लो। ठीक है, प्रतीक। ठीक, श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है, तो हम इसकी चेंज कर लेते हैं, ऐसे श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है, ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक अक्षर है। ठीक बाद एक संख्या है और ठीक पहले एक अक्षर है। ठीक है, हमको ये दिया गया। उसके बाद हमको सीरीज दे दी है इन्होंने कि 8 दिया गया है, और हमको सिंबल दे दिया है, हैश दे दिया है। उसके बाद हमको 3 दिया है, एस नहीं 5 दिया है, आर दिया है, 7 दिया है, और हमके बाद क्यू दे दिया है, @ दिया है, और उसके बाद हमको DT दिया है, DT, फिर सिंबल दे दिया है, फिर 2A दिया है, 2A दे दिया है। उसके बाद हमको सिंबल दिया है, उसके बाद हमको 94 दिया है, 94 दिया है, और इसके बाद हमको प्रतिशत है, उसके बाद 6 है, U है,
और हमारा सिंबल है P है और S है। ठीक है, हमको ये दे दिएगा। ऑप्शन जो आपके हैं वो ऑप्शन जो A है वो हमारा क्या है 1 है, ऑप्शन जो B है वो हमारा क्या है भाई 4 है, और ऑप्शन C जो है वो हमारा 5 है, और ऑप्शन जो D है वो हमारा 6 है। ठीक है, आप लोग आंसर बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ भाई, समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। एक श्रृंखला दी गई, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है और ठीक पहले एक अक्षर है। तो हमको क्या देखना भाई, हमको प्रतीक जो है यानी कि सिंबल्स जो हैं हमको टारगेट करने हैं। उसके बाद बोला गया है कि भाई ठीक बाद में एक संख्या है, तो हमारा सिंबल्स हो जाएगा, हमारा सिंबल्स हो जाएगा। ठीक बाद में एक संख्या बोली गई है, नंबर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमसे बोला गया और ठीक पहले एक अक्षर है यानी कि एक अल्फाबेट है, तो एक अल्फाबेट हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, अल्फाबेट हो जाएगा। तो हमारा क्या देखना, हमें अल्फाबेट देखना है, फिर सिंबल देखना, फिर हमें नंबर देखना। तो आइए हम सिंबल को टारगेट करते हैं, जहां जहां सिंबल देखे वहां टारगेट कर लेते। तो सिंबल के पहले हमें कहीं पे कोई अल्फाबेट दिख रहा है भाई, हमारा अल्फ़ाबेट अगर देखिए ई है, यहाँ पे ई है तो हम यहाँ पे देख लेते। तो उसके बाद नंबर, तो हमारा ये हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, ई ये मार्क हो जाएगा। उसके बाद हम अगला देखेंगे भाई, अगला हमारे पास कुछ भी है। अगला देखो हमारा क्या सिंबल नहीं है, यहाँ पे देखो सिंबल यहाँ पे नहीं है, सिंबल यहाँ पे नहीं है। हमें सिंबल दिया गया, अल्फ़ाबेट दिया गया, उसके बाद नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला गया, देखो नंबर तो है, अल्फ़ाबेट यहाँ पे पीछे है। ठीक है, तो नहीं होगा, यहाँ पे नंबर है, फिर उसके बाद नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमारा देखो सिंबल है, फिर नंबर है, फिर नंबर है, नहीं होगा। फिर हमारा क्या है, सिंबल है, उसके बाद अल्फा है और फिर पीछे नंबर है। तो यहाँ पर भी कोई भी नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल और केवल जो है वो हमारा एक ही हमें मिल रहा है, एक ही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। और एक कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन जो ए में है वो हमें ए दिया गया है, यानी कि एक दिया गया है। तो हमारा एक ही पेयर ऐसा मिल रहा है जो हमारा अल्फाबेट, सिंबल और नंबर को फॉलो कर रहा है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। और साथ साथ में भाई नोट भी जरूर करते जाइएगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन इस टाइप के भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई। तो हमें दिया गया उन सभी संख्या का योग क्या होगा, उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। बोला गया है उन सभी संख्याओं का, उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा जिनके ठीक बाद एक अक्षर आता है। योग क्या होगा जिनके ठीक बाद एक अक्षर आता है भाई, एक अक्षर आता है। ये देखो भाई, इन्होंने पूरा का पूरा ही क्वेश्चन चेंज कर दिया, एक अक्षर आता है। तो आप लोग भाई आंसर दे पाएंगे तो दीजिए। ठीक है, हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। हमें दिया गया भाई एक सिंबल दे दिया गया, यहाँ पे एक सिंबल दिया है इन्होंने। उसके बाद हमको सी डी 6 2, उसके बाद एस जेड, और हमारा 8 है, 22 है, उसके बाद हमारा प्रतिशत है, हमारा स्टार है, उसके बाद हमारा 1 है हमारा, उसके बाद हमारा KN9 है। उसके बाद हमें दे दिया गया है, इन्होंने @ दिया है भाई, सिंबल दे दिया है। उसके बाद हमें VX दिया है, VX दे दिया है, और हमें एक और सिंबल दे दिया है इन्होंने। उसके बाद हमसे 3 दिया है, फिर सिंबल दिया है, फिर R है, फिर हमारा 4 है, AS है, A और S है, फिर हमारा सिंबल है यहाँ पे। और उसके बाद हमें ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन हैं आपके वो क्या है, ABC और D। तो हमारा 13 है, 12 है और 11 है, और हमारा 10 है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, हमसे बोला गया उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जिनके ठीक बाद एक अक्षर आता है, यानी कि हमारी संख्या होंगी, हमारे नंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, एक अक्षर आता होगा, और यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट होगा, एक अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं भाई हमको क्या टारगेट करना है, जहां नंबर हो और एक अल्फ़ाबेट पीछे हो। तो हम देख लेते हैं भाई यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना, नंबर और अल्फ़ाबेट देखना। हमको दिख गया, देखो नंबर है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो हमारा 8 बाई हो जाएगा। उसके बाद हमको फिर आगे देखना है कि भाई नंबर हमें दिया गया और अल्फ़ाबेट दिया गया, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं भाई, देखो नंबर देखना है, अल्फ़ाबेट देखना है, नंबर देखना है, अल्फ़ाबेट देखना, तो हमको यहाँ पर भी मिल गया नंबर और अल्फ़ाबेट। तो हमको क्या बोला गया कि जो हमको नंबर मिलेंगे, जो संख्याएं मिलेंगे, उनको क्या करना, योग करना है, यानी कि उनको जोड़ देना है। तो हमको देखिए नंबर क्या क्या मिल गया, देखो यहाँ से 8 मिल गया हमको, उसके बाद यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया हमको, और उसके बाद आगे क्या मिला हमको, 4 मिल गया। तो हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 8 और 1 9, 9 4 कितना होता है भाई, 13 होता है। तो 13 जो है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, हमारे ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन देखो ए 10 है हमारा, नहीं होगा। ऑप्शन बी 11 है, नहीं होगा। ऑप्शन सी 12 है, नहीं होगा। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। आपको समझ में आ गया होगा तो भाई साथ में थम्स अप जरूर करते जाइएगा। थम्स अप करना भाई बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमको आइडिया लगता रहता है कि बच्चों को चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप, हमें उम्मीद है आप देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 14वें तत्व, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से, कौन सा दाएं छोर से 14वें तत्व के बाएं चौथा है। दाएं छोर से 14वें तत्व का बाएं चौथा तत्व है। तत्व का बाएं चारवां तत्व है। ठीक है, तत्व है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम सीरीज दी गई है 8 है, 2 है, उसके बाद हमको जेड दिया गया है, जेड दिया है, और उसके बाद हमको सिंबल है, फिर सिंबल है हमारा, फिर उसके बाद हमारा CD9 है, CD9 है। ठीक है, उसके बाद n है, और फिर 0 है हमारा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सिंबल हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक और सिंबल होगा, फिर MA हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, हमारा 6RB है, और उसके बाद हमारा Y3 है, J प्लस, उसके बाद हमारा बराबर है, हमारा F है, और हमारा क्या है, K है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन जो है ये सिंबल है हमारा, ऑप्शन जो B है हमारा 2 दिया गया है, ऑप्शन जो C है हमें M दिया गया है, और ऑप्शन जो D है वो हमारा 0 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 0 ये हो जाएगा हमारा, 0 M है, और उसके बाद हाँ ये देख लेते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो हमसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 14वें तत्व का बाएं चौथा तत्व है, बाएं चौथा मतलब 4वां तत्व है। तो देख लेंगे हमसे, देखो भाई ये क्या होती है, हमारी लेफ्ट साइड होती है, और ये हमारी क्या होती है भाई, राइट साइड होती है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है। हमसे बोला कि कौन सा दाएं छोर से 14वें स्थान पे, तो हम दाएं से देख लेते हैं 14वां हमारा कौन सा। तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये हमारा क्या हो गया भाई, 14वां हो गया। ठीक है, 14वां हो गया हमारा इधर से। ठीक है, राइट से हमारा क्या हो गया भाई, 14वां हो गया।
उसके बाद हमसे बोला गया कि भाई 14वें तत्व का बाएं से चौथा। अब हमें क्या करना, बायां पूछा गया। देखो 14वां हमारा यहाँ पे मान लो बैठा, ऐसे बैठा है, उसके बाद ये तो उसका राइट हो गया। फिर अगर हम इधर देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बायां होगा। तो हमको क्या करना, इस साइड आना है, ठीक है, हमें इस साइड आना। तो हमें क्या करना, बाएं चौथा 4 बार देख लेते हैं। तो इसके बाएं 4 बार, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो हमारा क्या है भाई, हमको 0 दिया गया था। हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो 0 है वो हमारा 4 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। कहां से भाई, 14वें के 4 बार हमसे पूछा गया, वो भी बाएं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, हमें कौन सा दिएगा भाई, एक सिंबल दिएगा, 2M और 0। तो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, 0 हमारा आंसर आया है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भाई, समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई बेहतरीन क्वेश्चन सर करा रहे हैं तो साथ साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं भाई, कुछ हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कि हम और अच्छे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमसे बोला गया कि भाई ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हमें यही वाली सीरीज दी गई है और उसके बाद हमको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि बोला गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है। ठीक, हमको सीरीज तो यही दी गई है, हमें सीरीज हटानी नहीं है, हमें सीरीज तो यही दी गई है, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। N01 यहाँ पे है, ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं N01। ठीक है, N है और 0 है और 1 है। ठीक है, हमारी यही सीरीज सेम है बिल्कुल। उसके बाद हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। बोला गया ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है। ठीक, हमसे ये बोला गया कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, बोला गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है। तो लिख लेते भाई, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है। ठीक पहले एक व्यंजन आता है। ठीक, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो आइए ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। ऑप्शन 2, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद हमें 4, उसके बाद हमें 5। ये भाई ऑप्शन है हमारे। भाई बता पाएंगे आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करके बताइए भाई, सिंपल सा आंसर है। ठीक, 5 सेकंड है आपके पास, ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया, ज़बरदस्त। आइए, ठीक है, हम देखते हैं कि भाई हमें क्या बोला गया कि हमसे बोला कि ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है। व्यंजन का मतलब क्या होता है भाई, हमारे वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी बचे वो व्यंजन हो गए, यानी कि A E I O U को छोड़ के, 5 को छोड़ के जो हमारे 21 बचे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब के सब व्यंजन हो जाएंगे, सब के सब कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। हमसे बोला गया कि भाई नंबर जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए, यानी कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके बाद हमारा नंबर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं भाई। आइए, तो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट नंबर। हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स नंबर। ठीक, कॉन्सोनेंट है, ठीक, पीछे नंबर नहीं है। कॉन्सोनेंट तो है लेकिन पीछे नंबर नहीं। अब यहाँ पे देखो मिल गया, पहला हमको मिल गया है कि हमारा भाई डी जो है वो कॉन्सोनेंट होता है और 9 जो है हमारा नंबर होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हमारा ओ, देखो AEIOU, तो हमारा ओ तो वही अल्फ़ाबेट में तो आता है लेकिन हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, हमारा वॉवेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो आगे देखते हैं हम कॉन्सोनेंट कहाँ पे है, नंबर कहाँ पे है। तो देखो हमें नंबर मिला लेकिन पीछे कॉन्सोनेंट है, हमें नंबर मिला लेकिन हमें देखो एक और यहाँ पे मिल गया। देखो नंबर मिल गया, आगे हमें कॉन्सोनेंट मिल गया। उसके बाद आगे तो हमारा नंबर है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर भाई, हमको केवल 2 ही जो है वो मिले हैं जो हमसे पूछा गया था। हमको केवल 2 ही ऐसे दिख रहे हैं कि भाई जिनके आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है। 2 ही नंबर ऐसे दिख रहे हैं जिनके आगे तो कॉन्सोनेंट है, आगे ही हमारा कॉन्सोनेंट हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा टिक कर दें भाई, बताइए। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई।
नोट करते जाइएगा। साथ साथ में आप लोगों को कोई भी चीज़ की अगर कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत परेशानी है भाई, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, आपको डाउट्स अपने पूछने हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, ठीक। आप आज डाउट अपने सॉल्व करेंगे तभी आगे क्वेश्चंस को जल्दी से बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन दिया गया, हमको दिया ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें सिर्फ प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर आता है। तो भाई स्वर आता है, तो हमसे बोला गया कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। ऐसे हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं, जिनके ठीक पहले एक स्वर आता है। यहाँ पे स्वर बोल दिया इन्होंने, ठीक है, स्वर बोल दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। स्वर यहाँ पे बोल दिया, हम स्वर कर लेंगे यानी कि वॉवेल, ठीक है, वॉवेल। और यहाँ पे बोला गया कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। हाँ, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऐसे कितने कितने प्रतीक, ठीक, ये हमसे बोला गया। उसके बाद हमको एक वो दे दी गई भाई, पूरी सीरीज इन्होंने एक दे दी गई, हम इसको हटा दें। ठीक है, इन्होंने दिया है हमको क्या, ऐसे बोल दिया है, सीरीज लिखते हैं भाई। टी है, टी है, प्रतिशत है, हैच है, उसके बाद दिया गया सी डी जेड थ्री, उसके बाद हमें ए दिया गया है, उसके बाद हमको ओ एन आई के सिक्स, ठीक है। उसके बाद हमको सिंबल है ए है, और एच बी एट है, उसके बाद सिंबल है बाई है, हमारा एस है, क्यू है, 7 है, ओ है, जे है, 1 2 सिंबल है। उसके बाद हमको दिया गया सी बी, और हमको दिया गया भाई ये, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई, ऑप्शन जो है आपको 1 नन 2 3, ए 1, बी नन, सी 2 और 3, 2 और डी और 3, ठीक है। ये है आपका। हम आइए देखते हैं भाई, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर आता है, यानी कि हमें वहाँ पे क्या पूछा गया था भाई, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन पूछा गया था, या हमसे भाई केवल स्वर पूछा गया। हमको एक सीरीज दी गई है, उसमें हमें देखना है। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, हमारा क्या ठीक पहले एक वॉवेल होना चाहिए, यानी कि वॉवेल तो आपको पता ही है। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए भाई, यहाँ पे सिंबल होना चाहिए, वहाँ नंबर था, ठीक, सिंबल होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम सिंबल देखते हैं, उसके पहले वॉवेल देखते हैं। तो भाई सिंबल है, वॉवेल नहीं है, सिंबल है, वॉवेल नहीं है, सिंबल है, वॉवेल नहीं है, ठीक है, सिंबल है, वॉवेल नहीं है, सिंबल है, वॉवेल नहीं है, सिंबल है, वॉवेल नहीं है, सिंबल है, ठीक है, सिंबल है, वॉवेल नहीं है, सिंबल है, वॉवेल नहीं है, सिंबल है, वॉवेल नहीं है, यानी कि भाई हमको यहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक कर दें भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन टिक कर दें भाई, बताइए। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है केवल, आइए देखते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, नन जो है ऑप्शन हो जाएगा भाई। हमें कोई भी नहीं मिल रहा है, जैसा कि हमसे पूछा गया, वॉवेल और सिंबल हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा। हमें सिंबल दिख रहा है, तो कहीं पे हमें वॉवेल उनके साथ नहीं दिख रहा, उसके आगे नहीं दिख रहा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर जो है वो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है, ठीक। हम इसको हटा लेते हैं, पूरा लिखते हैं इसको, फिर आप लोग आंसर दीजिएगा। ऐसी दी गई व्यवस्था में, यहाँ पे बोला गया है कि दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है, जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है, ठीक है। आइए 6 64 39
21 97 42, 21 97 42, 64 98, 64 98, 46 12 34, 46 12 34, ठीक है, 541। ऑप्शन है आपके ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है आपके 7 3 4 9, 7 3 4 और 9, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। और ठीक है भाई, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भाई देखने को मिलेगा, तो ध्यान से भाई देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए हमसे देखो, सबसे पहले हमको क्या करना भाई, ध्यान से चीज़ों को पढ़ना होता है। आइए, हमसे बोला गया कि दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है। भाई हमसे देखो, ये नहीं बोला गया कि सम संख्या के पीछे या विषम संख्या के पीछे, हमसे ये बोला गया ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है। इन संख्या हमारी चाहे सम हो चाहे ऑड ओड हो, हमारे उसके क्या है भाई, पहले जो है विषम होना चाहिए बस। तो हमारा क्या होना चाहिए भाई, संख्या नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है, और नंबर के आगे, नंबर के पहले बोला गया, नंबर के पहले हमारा ऑड नंबर होना चाहिए बस, हमको ये देखना है, ठीक है, हमको ये देखना है। आइए, तो हमें ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि भाई हमारे जो पूर्णता यानी कि पूरी तरीके से हमारे 2 से विभाज्य ना हो, यानी कि 2 से कटे ना, तो हमारे वो क्या होते हैं भाई, सभी जो होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो हम आइए, हमें क्या करना, नंबर देखते हैं। तो ऑड नंबर हमारा ये है नहीं, ऑड नंबर हमारा ये है नहीं, ऑड नंबर ये है हमारा, तो हमारा और 9 क्या है भाई, ऑड नंबर में ही आता है, 2 से नहीं कटेगा। तो देखो, एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है, नंबर है हमारा, फिर उससे पहले एक ऑड नंबर है, फिर उसके बाद देखो हमें क्या मिला है कि नंबर मिला है, ये 9 और 2 नंबर मिल गया है, फिर उसके पहले ऑड नंबर मिलेगा। उसके बाद देखो एक हमारा क्या है, एक जो है वो हमारा क्या है भाई, नंबर है, और यहाँ पे ये 2 क्या है, ऑड नंबर नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे अगला, ये देखो नंबर है, उसके बाद ऑड नंबर मिल गया, यानी कि एक ये मिल गया, तो हमको क्या मिल गया, एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया, और एक ये 3 मिल गया हमको, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं भाई ऑड नंबर कहाँ पे, देखो ऑड नंबर एक ये मिल गया और एक ये, तो हमारा 4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, हमारा क्या, 2 6 4 9, फिर एक देखो हमें यहाँ मिल गया। हमसे बोला गया कि भाई नंबर के पहले ऑड नंबर होना चाहिए, तो ऐसा है कि नहीं है भाई, गलत है, ठीक है। उसके बाद आइए, हमने आगे देखा तो हमारा देखो 8 नंबर है, फिर एक ऑड नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये 5 बार मिल गया। उसके बाद फिर देखो भाई नंबर है, फिर हमारा ऑड नंबर होना चाहिए, देखो ये तो नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये देखो नंबर है, हमारा ऑड नंबर है, तो हमारा एक ये मिल गया, 6 हो गया। देखो फिर हमारा ऑड नंबर है, तो हमारा एक ये मिल गया, 7 हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं तो हमारा 5 और 4 दिया गया है, तो हमारा क्या होगा भाई, ऑड नंबर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई, ये बताइए। हाँ मिल रहा है हमें, और ये 8 हो गया, और हमारा बचा है लास्ट में 4 और 1, तो हमारा क्या होगा भाई, नंबर नहीं होगा। तो आइए, हमने देख लिया भाई कि हमारे 8 हमको दिख गए हैं, तो आगे देखो 8 ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, तो आइए हम देखते हैं कहीं पर हमने क्या मिस कर दिया है। तो देखो हमने नंबर देखा, एक ये मिल गया, फिर उसके बाद हमने नंबर देखा, एक ये मिल गया, फिर उसके बाद हमने नंबर देखा, आगे ये 2 था, हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑड नहीं, हमारा क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद हमने ये देखा तो हमारा मिल गया, उसके बाद हमने एक ये देखा तो हमारा मिल गया, उसके बाद हमने क्या देखो 4 और ये वाला हमने देखा, तो हमने 9 7 वाला जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था भाई, 9 और 7 वाला हमने जोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया भाई, 2 और 4 वाला हमने नहीं जोड़ा था, यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, और ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये भी हमारा नहीं होगा, 4 8, फिर हमारा ये भी नहीं होगा, फिर हमारा ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, और उसके बाद 1 के पहले 4 हमारा नहीं होगा। तो हमें क्या कर रहा है भाई, 8 ही मिल रहे हैं हमें, तो ऑप्शन क्या कर लें हम भाई, चेंज कर लें, हम ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, तो हमें 8 ही दिख रहे हैं भाई, 8 ही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें बाकी तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हमारे हिसाब से भाई 8 ही जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है हमारा, क्योंकि भाई ऑप्शन जो 9 दिया गया था वो हमें 9 मिल ही नहीं रहा है, हमें केवल मिल रहे हैं वो 8 ही मिल रहे हैं, 8 ही पेयर ऐसे हैं जो हमें बोला गया, उसी के हिसाब से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं भाई, हम ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि हमसे बोला गया कि व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो हमारी विषम हमने देखा, हमारी संख्या उसके आगे अगर विषम मिल रही थी तो हमने क्या कर दिया भाई, काउंट कर लिया,
ठीक है दोस्तों, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं कि भाई हाँ हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आइए हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, ठीक है। एक ये और क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। आइए, हमें दिया गया है कि बोला गया है कि इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, बोला गया, हम इंग्लिश में लिख लेते हैं या हिंदी में लिख लें भाई बताइए। इफ़ all the letters of bird देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र are arranged in alphabetical order, arranged in alphabetical order, then the position of how many letters, then the position of how many letters will be remain unchanged, will be remain unchanged। भाई अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन जो है वो आपको दे दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4, 1 2 और उसके बाद हमारा सी होगा यहाँ पे, सी और डी। भाई जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई टेंशन नहीं लेनी। आइए हम देखते हैं भाई, हमने पढ़ा कि इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड देवेंद्र, भाई देवेंद्र जो है एक वर्ड हमको दिया गया, भाई बोला गया कि आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भाई तो हमको गिवन जो वर्ड है बोला गया गिवन, तो भाई देवेंद्र गिवन दिया गया, हम लिख लेंगे देवेंद्र साहब को, देवेंद्र सर को यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई देवेंद्र हमको एक वर्ड दे दिया, हमने लिख लिया। उसके बाद आइए अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिमेन अनचेंज्ड। तो हम हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना, इनको बोला कि ये जो हमको एक वर्ड दिया गया उसमें जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं, उनको क्या करना, अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि हमें क्या करना, ABCD के क्रम में इनको लिख लेना है। तो आइए हमारा सबसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फा ऑर्डर लिख ले रहे हैं हम, ठीक है, अल्फा ऑर्डर। आइए तो हमारा इनमें से देखो ई है और उसके बाद ए सबसे पहले आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं 4 5 22 5 14 और 4 और 18 और 1, हमने आसानी हो जाएगी। हमारा सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई और ई आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा है भाई, डी 2 बार था तो हम क्या करेंगे, 2 बार डी लिख लेंगे। उसके बाद हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ADDEE, ठीक है, हमारे 2D 2E और A हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचा, RN, तो हमारा क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। उसके बाद हमारा R आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा भाई, B आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये हो गए, तो हमारे लेटर्स हो गए। आइए अब हमसे बोला गया कि हाउ मैनी लेटर्स विल बी रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि कितने लेटर्स हैं जो पहले अपने स्थान पे थे वैसे ही चेंज करने पर भी हमारे क्या है, उसी स्थान पे रहे। तो आइए देखिए, डी था, ए हो गया, चेंज हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हमारा ई था, डी हो गया, हमारा गलत हो गया। बी था, डी हो गया, गलत हो गया। हमारा ई था, ई रहा, तो ये क्या है हमारा करेक्ट, सही है। यानी कि एन था, एन हो गया, हमारा गलत हो गया। डी था, एन हो गया, हमारा गलत हो गया। आर बिल्कुल पहले जहाँ पे था वहीं पे है, और ये भी हमारा गलत हो गया। यानी कि 2 ही हमें लेटर ऐसे मिल रहे हैं जो पहले भी सेम जगह पे थे, बाद में भी सेम जगह पे हैं। तो हमारा ऑप्शन चेक करेंगे, 1 2 3 4, तो हमें 2 मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन जो बी को है वो टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। भाई आपको समझ में आ गया होगा। भाई अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, प्रॉपर लगा कि भाई क्लास में ज़बरदस्त क्वेश्चन सर ने कराए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आपको क्वेश्चंस में मज़ा आया है, आपको लगा कि भाई हमने कुछ नया सीखा है,
तो सभी लोग क्या कीजिएगा भाई, चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं तो आप अपनी ओपिनियन ठीक हमको दीजिएगा, कमेंट में आप जो भी अच्छा लिखना चाहें वो आप लिखिएगा, ठीक। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। आप जो टॉपिक बताएंगे हम उस टॉपिक पे क्या लाएंगे भाई, वीडियो लाएंगे, जरूर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं भाई, अब इतना ही रखते हैं, आज बाइंड अप करते हैं क्लास को और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप हंसते और मुस्कुराते रहिए अपने और अपनों के साथ और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आराम से मेहनत की। हाँ भाई, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर बिल्कुल चीज़ें फोकस होके मेहनत होके पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आएगी, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या है, टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर चीज़ें प्रॉपर समझ में नहीं आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको समझ में आएंगी। आप क्या करना, फोकस होकर चीज़ों को पढ़ना और एक बार में नहीं तो 2-3 बार उनको पढ़ना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वो कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से, बहुत ध्यान से, बहुत फोकस होकर अगर पढ़ते हैं तो हमको क्या है भाई, धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल समझ में आने लग जाती हैं। तो जो टॉपिक आपको या जो चैप्टर या जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, उसको बैठिए इत्मीनान से और उसको घंटे 2-4 घंटे एकदम पूरे फोकस होके ज़बरदस्त तरीके से दीजिए भाई, देखें कैसे आपसे वो चीज़ नहीं बनेगी, ज़रूर और ज़रूर बनेगी। जब साला हम उसके पीछे ही पड़ जाएंगे कि हमसे क्यों नहीं बनेगी, जब हम हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे, या कोई भी चैप्टर हुआ, चाहे रीजनिंग का हुआ, मैथ का हुआ, तो सब में यही लॉजिक फॉलो होता है कि आप बैठो, प्रॉपर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और ध्यान से देखो, उसके बाद क्या पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करो, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और ऐसे ही मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए। इस बार जो आपने सपना देखा भाई 2026 में किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आप जरूर लेंगे, ये मुझे आपसे पूरा भरोसा, आप पे पूरी उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।